देखिए, जमानत जो मिली है वो हमारी दिल्ली की जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनता है उनकी जीत हुई है। आज जो हुआ है ये लोकतंत्र की जीत है। या तो रहो रेल में या रहो जेल में। हाँ। रेल है बीजेपी और जेल है फिर तिहाड़। अरविंद केजरीवाल लोकतांत्रिक भारत सरकार के पहले ऐसे नेता हैं जो जेल में रह के सीएम बने रहे, सरकार चलाई। केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया होगा, उनको छोड़ दिया। जो जमानत मिली है उस पे खुश है या ना खुश है? जी बिल्कुल खुश है। हाँ। केजरीवाल जी लोकप्रिय नेता है और दिल्ली की जनता के दिलों पे राज करते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सीएम अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर निकलकर सामने आई है कि उन्हें 50 दिन के बाद अंतरिम जमानत मिल गई है, जिसके बाद चारों तरफ जश्न का माहौल है और इंडिया गठबंधन कह रहा है कि अब उनकी जीत पक्की है। और लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है ईडी ने, हालांकि बहुत कोशिश की कि उन्हें जमानत ना मिले और सवाल आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। लेकिन इस बीच में राजधानी दिल्ली की जनता क्या सोचती है सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर? देखिए, तमाम चेहरे, एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको दिखा दें। कुछ चर्चित चेहरे भी हैं, आप देख सकते हैं, और उसके साथ साथ युवा भी है। क्या कहना चाहेंगे, जमानत जो मिली है उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, जमानत जो मिली है वो हमारी दिल्ली की जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ की जनता है उनकी जीत हुई है। एक गरीब की, एक जो मजदूर क्लास लोग है उसकी जीत हुई है। और जो हार हुई है वो नरेंद्र मोदी जी की हार हुई है और सीबीआई की, ईडी की, जो इनके तोते हैं उनकी हार हुई है। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है, इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं कि इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। आज इंडिया गठबंधन का एक स्टार कैंपेन बाहर आएगा और वो अपनी कैंपेनिंग जब शुरू करेंगे तो हमारी इंडिया गठबंधन को बहुत ही फायदा होने वाला है। और ज्यादा जो इन्होंने 400 पार का नारा लगाया था, 400 पार, ये 400 हारने वाले हैं। और इनकी सीट, मतलब जमानत का इतना असर पड़ेगा कि 400 हार जाएंगे? देखिए, हार तो ये पहले भी रहे थे। सरकार इंडिया गठबंधन की बन रही थी, पर अब इनका और नुकसान होगा। अब हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, आम आदमी के संयोजक है, जो आज जब वो बाहर आएंगे तो एक जोश, एक दिल्ली की जनता के अंदर एक उत्साह होगा, जिससे कि जो वोट जहाँ पहले 60% पड़ रहा था अब वो 70% वोट पड़ेगा, 10% वोट बढ़ के पड़ेगा, जिससे कि हमारे इंडिया गठबंधन के सातों कैंडिडेट भारी बहुमत से जीत के आएंगे। कह रहे सातों के सातों कैंडिडेट, क्योंकि राजधानी दिल्ली में आपको पता है कि 7 सीटों पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ जो है चुनाव लड़ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा व्यक्तिगत रूप से अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को। और आज जो हुआ है ये लोकतंत्र की जीत है और उन तमाम आरोप जो मोदी जी पे लगाए जाते हैं, इस सरकार पे लगाए जाते हैं, उस पे एक गहरा तमाचा है। अगर मोदी जी की भी जीत है, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट जीत है। जैसे लोग कहते हैं यहाँ पे जो भी खड़े हैं सम्मानीय जन, कि डिक्टेटरशिप हो गई है सरकार, तानाशाह हो गई है। तो आप सीधे से जान सकते हैं, हर आदमी जानता है कि कोई नेता अगर जेल में है किसी पार्टी का और चुनाव के दौरान अगर उसे बेल मिलती है, उसका एक बढ़िया पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी अरविंद केजरीवाल दोषी नहीं है, सिर्फ उन पे आरोप लगे हैं और अभी मामला विचाराधीन है, ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और अभी वो जमानत, अंतरिम जमानत उन्हें 1 तारीख तक चुनाव प्रचार के लिए दी गई है। तो जब तक उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट आरोप पूरे साबित नहीं हो जाएंगे तब तक हम उन्हें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन आप सोचते क्या है, जैसे उनपे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं, जनता क्या सोचती है? क्या ये सच है? जनता ये सोच रही है, जो भी अपोजिशन के लीडर हैं उनको जानबूझकर ईडी सीबीआई का डर दिखा गया तो आप वो सरेंडर कर दें, बीजेपी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के आएंगे, या तो वो सरेंडर कर दें वरना जेल की हवा खाएं। ये पॉइंट वैलिड है या नहीं, आप बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि डरा धमका कर ईडी सीबीआई अंदर कर रही है सत्ताधारी पार्टी के। ये कह रहे हैं कि केवल विपक्ष पे ही क्यों, सत्ता पक्ष पे क्यों? बता रहा हूँ मैं वही कहना चाहता हूँ। अगर ईडी सीबीआई हमारे हाथ में है, उसके बाद भी हरियाणा में 3 विधायक हमारे यहाँ से, हमारी पार्टी से निकल के चले जा रहे हैं, तो फिर हमारी तानाशाही क्यों नहीं चल रही है? आचार संहिता लगा हुआ है, आचार संहिता लगा हुआ है। अभी ईडी सीबीआई 2 काम करती है, 2 रास्ते हैं, या तो जेल या फिर बीजेपी। अगर जेल जाना है, अगर बीजेपी नहीं जाना तो जेल में जाइए। आज जो अजीत पवार है उनको बोला कि जेल जाओगे या रेल में जाओगे, या तो जेल में जाओ या रेल में बैठ जाओ। वो रेल में बैठ के बीजेपी की रेल में और उनकी वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए। तो मेरा कहने का मतलब है, तानाशाह सरकार है, जब ये चाहेगी किसी को भी अंदर आपको भी डाल सकती है अंदर। अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे, आपके चैनल पे ताला लगवाएगी और आपके जो आपके चीफ एडिटर है उनको जेल भेज देंगे। मतलब इसका दर तानाशाही चल रही है, आप कह रहे हैं? बिल्कुल तानाशाही चल रही है। इनका एक रूल है, या तो रहो रेल में या रहो जेल में। रेल है बीजेपी और जेल है फिर तिहाड़।
जैसे हेमंत सोरेन जी को फेंक दिया, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को फेंक दिया, जैसे मनीष सिसोदिया जी को फेंक दिया, जैसे संजय सिंह जी को फेंक दिया। क्या ना ये जो है तमाम आरोप लग रहे हैं, इस बीच में कहा जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के पास पैसा खूब है, इसलिए जमानत दे दी गई है, वरना तमाम लोग जो जेल में बंद है उन्हें जमानत क्यों नहीं दी जा रही? चुनाव तो चल ही रहा है। जिसके पास पैसा है वो 14 लाख का सूट पहनता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो हवाई चप्पल पहनता है। जिसके पास पैसा है वो 3 लाख का चश्मा लगाता है, जिसके पास पैसा है ना वो एक पैसा नहीं है वो एक शर्ट पहनता है 200-300 रुपए की। अरविंद केजरीवाल, आप समझ रहे होंगे मैं किसके लिए बोल रहा लेकिन हूँ। शहजादा वो किसको कह रहे हैं मोदी जी? आपको वो भी समझ आ रहा है ना? शहजादा जिनको बोला है वो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके हिंदुस्तान के किसान की, नौजवान की और गरीब की, जो मजदूर है उसकी आवाज सुनकर उसकी आवाज बढ़ने का काम उन्होंने आज हिंदुस्तान के अंदर किया है। लेकिन इन्होंने एक पॉइंट उठाया, इन्होंने कहा जेल में होने का सीएम अरविंद केजरीवाल को तो फायदा ही हुआ, सिंपैथी तो मिल गई जनता की। मोदी जी अमित शाह को डाल लेना, वो भी तो अमित शाह को डाल लेना, अगर सिंपैथी लेना हो। 400 पार में अगर थोड़ी बहुत कसर लग रही हो तो आ जाएगा आराम से। अमित शाह को डाल दें, यूपी से एक नेता को उठा लें, वहाँ कर्नाटक से रेड्डी ब्रदर्स को उठा लें, और पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी को उठा लें, अजीत पवार को उठा लें। ये अपने नेताओं को डाल देना जेल में कि देखिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एकदम जंग छिड़ दिए हमने, हम अपने नेताओं को भी जेल में डाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल लोकतांत्रिक भारत सरकार के पहले ऐसे नेता हैं जो जेल में रह के सीएम बने रहे, सरकार चलाई। दूसरी बात, उन्हें सिर्फ प्रचार करने के लिए निकाला गया, ये भी पहली बार हुआ है। हर साल चुनाव होते रहते हैं, बहुत सारे नेता बंद हैं, आज भी हेमंत सोरेन उनसे पहले बंद हुए, नहीं छूटे हैं, तो ऐसा होता रहता है। इसके बाद भी अगर कोई आरोप लगाता है तो सिर्फ जबरदस्ती है। ये वही बात कह रहे हैं जो ट्विटर पे लगातार ट्रेंड कर रहा है कि दोहरा चरित्र क्यों अपना रहा है सुप्रीम कोर्ट। कहा जा रहा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल को जो है जमानत दे दी गई और तमाम लोग तो अभी जेल में ही बंद है। तमाम लोग बंद हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोगों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कह रहे चुनाव तो चल रहा है ना, छोड़िए फिर। अरविंद केजरीवाल एक यहाँ के सीएम हैं दिल्ली के, तो वो एक सीएम में और एक आम आदमी में अंतर तो होगा ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोनों का मतलब उपयोगिता नहीं है, लेकिन एक सीएम है और चुनाव चल रहे हैं, उसकी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो अभी जस्ट अब 2012 में बनी और सबसे जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा, तो वो तो चुनाव प्रचार के लिए उसको आना पड़ेगा ना बाहर। चुनाव प्रचार के लिए आना पड़ेगा। देखिए मैडम, दोहरा समीकरण जो आप कह रहे हैं ये डिपेंड करता है कि किसने कितना ज्यादा करप्शन किया। मैंने ज्यादा करप्शन करूंगा तो मुझे सरकार नहीं छोड़ेगी, संसद नहीं छोड़ेगी। अगर अरविंद केजरीवाल पे ब्लेम ही इस तरीके के नहीं है कि उनको जेल में रखा जा सके, उस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट उनको छोड़ रही है तो दोहरा चरित्र कैसा? अगर सोरेन ने कुछ गलत किया होगा तो उनको नहीं छोड़ रही है, केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं किया होगा उनको छोड़ दिया। किसी को बेल मिलती है और किसी को बेल नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है। सबके साथ सब देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मेरा एक दोस्त जेल में है, एक दोस्त बाहर आ गया, तो दोनों के केसेस अलग अलग है। जाहिर तौर पर वो जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करें। सवाल लेकिन जारी है, सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पे क्या राय है? मैम मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश है? यस मैम। चुनाव पे इसका कितना असर पड़ने वाला है? बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा मैम, कम से कम 70% वोटिंग आम आदमी पार्टी की साइड हो जाएगी। अब प्रचार वजह जो बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि प्रचार के लिए छोड़ा गया है, तो क्या ये वजह सही है, सटीक है ये वजह? वो भारत के बहुत लोकप्रिय नेता है, बहुत ज्यादा जो उन्होंने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य में केंद्र की है, वो उस क्रांति को पूरे देश में ले जाएंगे रैलियों के माध्यम से, और पूरे देश को बताएंगे कि हाँ इस तरीके से शिक्षा का स्तर सुधारा जा सकता है। आज 10 साल से केजरीवाल शासन कर रहे हैं और ये पूरा क्लीन स्वीप है। यहाँ पे अमित शाह का वो अस्तबल खरीदने वाला मामला नहीं चल पाता। उनका क्या होता है कि जब भी आपने बहुत सारे स्टेट में आपने देखा होगा कि इतनी विधायक इसमें चली जाती है, इतनी विधायक इसमें चली जाती है, उसकी सरकार गिर जाती है। मगर यहाँ पे आखिर दिल्ली में आम आदमी, दिल्ली में अमित शाह का क्यों नहीं दिमाग चल पा रहा है? जो जमानत मिली है उस पे खुश है या ना खुश है? जी बिल्कुल खुश है। हाँ। अरविंद केजरीवाल उस कारण के साथ बताइए, खुश की वजह। देखिए मैम, सबसे पहली वजह यह है कि केजरीवाल जी लोकप्रिय नेता है और दिल्ली की जनता के दिलों पे राज करते हैं। तो मैम ईडी अगर इतना ही पुख्ता सबूत था ईडी के पास, तो फिर क्यों रिहाई कर दिया? और ईडी सबसे बड़ी कार्रवाई करना मतलब इसका ठीक है कि इस कार्रवाई करिए, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम ने अपना डेटा रिपोर्ट जारी किया था और इस डेटा में बताया गया था कि 90% लीडर ऑफ अपोजिशन, जो विपक्षी नेता, उसी को अरेस्ट कर रहा है, और भी चुनाव के टाइम ही।
तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, मतलब ये एकदम मतलब ये चाह रहा है कि सब जितने लीडर है इसको मतलब अरेस्ट करके रखा जाए, तब तक अपना प्रभाव जमा ले लोकसभा चुनाव में। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर देश की जनता और राजधानी दिल्ली के तमाम युवा क्या सोचते हैं, लोग क्या सोचते हैं, वो आपको पता चला होगा। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन 2024 के चुनाव में सीएम अरविंद केजरीवाल का जमानत देना मुझे लगता है, क्योंकि 1 जून तक ही ये जमानत मिली है, 2 के बाद फिर उन्हें वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी ये फैसला आया है, तमाम लोग इसका सम्मान कर रहे हैं, सभी लोग सम्मान कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है? आप हमें अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।